नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं इस क्लास के, है ना। कक्षा 12वीं फिजिक्स की जो क्लास चल रही है इसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा स्थिर विद्युत। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इससे पहले ये जो 4 वीडियो हम इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आज की हमारी जो 5वीं क्लास रहेगी वो उसका जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता बता दिया मैंने आपको। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, है ना, और कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे क्लास के साथ लगातार बने रहिए, लगातार क्लास को अटेंड करिए, सीरियल वाइज आप उसको नोट्स को तैयार करिए, तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम और भी आगे क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया है। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? वो रहेगा हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा इसका टॉपिक रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो रहेगा ये। क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा? अभी तक हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि आवेश क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है, सारे चीजें हमने पढ़ ली हैं। और आज का जो हमारा नया टॉपिक आ रहा है वो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। विद्युत का क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या होता है? एरिया। किसी भी चीज का, हर बहुत सारी चीजों का एरिया होता है अपना अपना। ऐसे हम काय का पढ़ेंगे यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, जो कि क्या से रिलेटेड होता है? आवेश से रिलेटेड होता है। तो इसकी परिभाषा ये रहेगी कि क्षेत्र मतलब क्या होता है कि एक आवेश है, मान लो हमने प्लस क्यू आवेश लिया है, तो क्या होता है कि इसके चारों तक क्या होता है? इसका इफेक्ट रहता है ना। क्या रहता है? इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट रहता है। जिस प्रकार से एक चुंबक को लेते हैं अपन, क्या लेते हैं? एक चुंबक को लेते हैं। उस चुंबक को रखने के बाद में अपन एक लोहे का टुकड़ा लेके आते हैं या कोई अन्य चुंबक लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि इतनी दूर दूर से अगर उसको लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या होने लग जाते हैं? वो लोहे का टुकड़ा उस चुंबक की ओर खींचने लग जाता है। इतनी दूर से वो ऑटोमेटिक अपने इसके पास में आके चिपक जाता है। या कोई अन्य चुंबक लेके आते हैं तो वो भी उसके ओर अट्रैक्ट होती है, या एनएस वो समान ध्रुव मिल जाते हैं तो प्रतिकर्षण भी हो जाता है। लेकिन इतनी दूर से इफेक्ट हो जाता है, बल इतनी दूर से लगना चालू हो जाता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां तो उस चुंबक का प्रभाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से एक आवेश होता है, इस आवेश के चारों ओर का भी क्या होता है? कि एरिया होता है इसके अराउंड, है ना, इसके चारों तरफ। जहां तक इस आवेश का क्या होता है? प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है? इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर ये आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा वाला होगा? धनात्मक वाला होगा, है ना। और अगर आवेश कौन सा लिया हमने? ऋण वाला लिया, तो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा? ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र होगा। ये तो इसकी परिभाषा नॉर्मल वाली थी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या रहता है? इसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अपन यूं बोल सकते हैं कि आवेश है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज लेके आते हैं तो इसके ऊपर क्या लगाता है? ये बल लगाता है, कहीं ना कहीं बल आरोपित करेगा इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक इसका क्या है? इफेक्ट है ना। तो वो सारा क्या कहलाता है? आवेश के चारों का सारा एरिया क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी क्या होती है? परिभाषा, है ना। ये परिभाषा लिख रखी है कि इसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल क्या होता है? लग सकता है। अगर कोई दूसरा आवेश लेके आए यहाँ पे, है ना, दूसरा यहाँ पर तक क्या हो सकता है? इसके ऊपर बल लग सकता है, क्या कहलाता है? वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो इसकी नॉर्मल परिभाषा अपने को याद रख लेनी है ना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का क्या होता है? प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है उसका पता लगाना है। क्या करना है? एक विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है, कितना उसका इफेक्ट है वहां पे, वही क्या कहलाती है? उसकी तीव्रता कहलाती है। जैसे अपन को हवा चल रही है, मान लो, है ना, हवा चल रही है तेज, अपन उसके अंदर बाहर गए, उस हवा के अंदर जैसे अपन यहाँ से वहां गए, तो क्या करेगी? हवा अपने ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो उस प्रेशर के कारण दबाव लगाती, बल लगाती अपने ऊपर। उस बल के कारण अपन क्या बोलते थे? कि यार आज हवा क्या हो रही है? तेज चल रही है। तेज बोला गया, क्या बोला? कि हवा तेज चल रही है। किसके कारण से? क्योंकि हम उसके अंदर गए ना, उस हवा ने अपने ऊपर बल लगाया, उस बल लगाने के कारण हमने बोला।
कि हवा क्या चल रही है, तेज चल रही है। इसी प्रकार से क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को, तो ये आवेश है ना, ये आवेश रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र है इसके चारों, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो अपन क्या करें, एक परीक्षण आवेश या धन आवेश को, क्या एकांक धन आवेश को इसके अंदर लेके आते हैं, तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। इस आवेश के कारण इस आवेश के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। कितना बल आरोपित कर रहा है ये वाला आवेश, इस आवेश के ऊपर कितना बल आरोपित कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र। ये ही क्या कहलाता है, ये लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस विद्युत क्षेत्र की कहलाती है वो तीव्रता कहलाती है। समझ में आई बात? क्या बताया मैंने कि जैसे अपन हवा के अंदर जाते हैं और वो हवा अपने ऊपर बल लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हवा तेज चल रही है। इसी टाइप से अगर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन क्या लेके गए, दूसरा आवेश लेके गए, है ना, ये विद्युत क्षेत्र था यहाँ पे, और इसके अंदर कोई दूसरा आवेश लेके आए अपन, तो इस विद्युत क्षेत्र कारण इसके ऊपर क्या लगा, बल लगा। उस बल को ही, जितना बल लग रहा है उस बल के मान को हम क्या कह रहे हैं, उसकी तीव्रता कह रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र इतना तीव्र है। कैसे आकलन किया इसका, बल से किया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा क्या, विद्युत इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ए से बताते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे आवेश। क्या बनेगा, बल बटे क्या बन जाएगा, आवेश। तो परिभाषा देख लो क्या लिख रहा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने भी बल का अनुभव करता है ना, जितने भी बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने आपको यही बताया कि विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर कोई बिंदु है, उसके ऊपर जैसे अपन ये आवेश लाके रखा हमने, इस आवेश के कारण उसके ऊपर जितना भी बल आरोपित हुआ है उस बल के मान को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहा जाता है। तो तीव्रता सूत्र क्या बन जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर बल बटे आवेश, ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अगर इसका एसआई मात्रक बनाना है तो एसआई मात्रक क्या बनेगा, इसका एसआई मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति आवेश का क्या होता है, गुलाम। न्यूटन प्रति गुलाम क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा। और बनाना है क्या, इसका विमीय सूत्र भी बनाना है हमें। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, E बराबर बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2। देखो कोई सा भी मात्र विमीय सूत्र बनाना है तो हमें 12वीं की फिजिक्स के अंदर सारे अगर विमीय सूत्र को अपने याद करना है, बनाना सीखना है, तो कितने विमीय सूत्र याद रखने अपने को, 3 विमीय सूत्र जो मैं बता रहा हूँ उन विमीय सूत्र को अपने को याद कर लेना है। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से विमीय सूत्र याद रखना अपने को। एक तो याद रखना अपने को काय का, बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2। क्या होता है, mlt-2। और दूसरा होता है कार्य का, कार्य का याद रखना अपने को क्या, ml2t-2। और तीसरा होता है आवेश का, आवेश बराबर होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है Ta। क्या होता है, Ta। ये 3 विमीय सूत्र अगर अपन ने याद कर लिए, 3 तो याद कर सकते हैं नॉर्मली, अगर ये 3 विमीय सूत्र अगर अपन ने याद कर लिए तो बाकी जितने भी विमीय सूत्र अपन नॉर्मल तरीके सब में कहीं ना कहीं घुमा घुमा के नहीं आएंगे, बल, कार्य और आवेश। तो इन 3 विमीय सूत्र को अपने को याद करना, सारे विमीय सूत्र अपने बन जाएंगे। तो अब इसका विमीय सूत्र बनाना है तीव्रता का, तो क्या बताया था मैंने अभी, बल बटे क्या होता है, आवेश, है ना। तो बल का क्या होता है mlt-2। क्या होता है mlt-2। और आवेश का क्या होता है Ta। तो ये लिख दिए यहाँ पे Ta। अब m तो ऐसा कैसे ही, एल भी और है ही नहीं तो एल भी ऐसे ही रहेगा। अब t-2 है ऊपर और ये नीचे का t उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वो माइनस, ये t ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो माइनस के 3, और ये a भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। और प्रकृति अगर बताएं इसकी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है आरोपित बल की दिशा में होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार की क्या होगी, सदिश राशि है। इसकी प्रकृति बताएंगे तो इसकी ये प्रकृति क्या होगी, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये सदिश राशि कही जाती है। ये हो गए हमारे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। तो अपने को इन दोनों को नोट कर लेना है, मात्रक वगैरह जो बनाने हैं, है ना। मात्रक कैसे बनाया, सूत्र याद होना चाहिए अपने को, मात्रक बन जाएगा। और मात्रक बनाने के बाद में अपन इसका विमीय सूत्र भी आसानी से बना सकते हैं। और मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों को नोट कर लो आप, है ना। अगर ये तीनों विमीय सूत्र याद हो गए तो अपन सारे विमीय सूत्र बनाना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रकार। देखो विद्युत क्षेत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्युत क्षेत्र, 2 प्रकार के होते हैं।
एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है जिसके हर एक पॉइंट पर, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? एक समान होता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसका मान, उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? अगर समान होता है, सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान अगर समान होता है तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नॉर्मली परिभाषा नाम से स्पष्ट हो सके, एक समान विद्युत क्षेत्र तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र अगर आएगा तो उसको समांतर रेखाओं के द्वारा हमें प्रदर्शित करना होता है। ये चित्र बना लेना है ना। समांतर रखना, समांतर और समदूरस्थ, बीच की गैपिंग भी क्या होनी चाहिए? बराबर, और एक दूसरे क्या होने चाहिए? समांतर। एक समान विद्युत क्षेत्र को बताया जाता है। दूसरा आता है कि असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर जो होती है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती है ना। तो कैसे भी दर्शा सकते हैं उनको इस तरीके से, समांतर नहीं होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। वो क्या कहलाता है? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, मुख्य प्रश्न है ये, है ना। क्या आ रहा है प्रश्न? देखो क्या प्रश्न आ रहा है कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन अपने को परीक्षा के अंदर पूछा जाता है ना। क्योंकि एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो परिभाषा तो पढ़ लिया हमने कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने भी बल का अनुभव करता है उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं? व्यंजक निकाल रहे, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो माना एक मैंने यहाँ बिंदु मान लिया, क्या ओ, है ना। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश। इस आवेश, अगर आवेश रखा हुआ है चारों ओर, क्या होगा यहाँ पे? इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में माना इस आवेश से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर क्या एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है ना। ये बनाएंगे अपन इसका चित्र। अब यहाँ पे गणना करना अपने को विद्युत क्षेत्र की, तो ऐसे तो गणना होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं? कल्पना कर लेते हैं, है ना। कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, Q0 रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर बल लगेगा, है ना। कौन से नियम से बल लगेगा? आप देखो, एक आवेश Q प्लस Q है, एक क्या हो गया? Q0, बीच की दूरी भी है, दो आवेश है बीच कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो किसके नियमानुसार लगता है? कूलाम के नियमानुसार इनके बीच में लगने वाला बल का मान निकालेंगे। और जैसे ही बल आ जाएगा तो हमने तीव्रता सूत्र बताया, बल बटे क्या होता है? आवेश, सूत्र लगा के अपन तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ थ्योरी लिखना पड़ती है। वो कैसे लिखना है? कि चित्र माना एक बिंदु, चित्र माना किसी बिंदु O पर क्या रखा हुआ है? प्लस के आवेश रखा हुआ है ना। स्पष्ट है कि इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में माना इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये बात अपने को लिखना है। उसके बाद में अब यहाँ पे तीव्रता की गणना करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करा? इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब क्या करेंगे? आवेश, कौन सा वाला आवेश? Q के कारण। कौन से वाले आवेश? इस आवेश Q के कारण, है ना। परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश है ये? टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल। कूलाम बल निकाल लेंगे, दो आवेश के बीच की दूरी का तो कूलाम बल लग जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? कूलाम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R वर्ग था। लेकिन यहाँ एक तो आवेश कौन सा है? Q, और दूसरा आवेश कौन सा है यहाँ पे? अपने Q0, है ना। बटे में क्या है? दूरी का वर्ग, दूरी आ रही है यहाँ पे, R ही लिखेंगे। एक मिनट यहाँ थोड़ा सा
क्या लिखेंगे, Q इंटू Q0। ये लगने वाला बल आ गया दोनों आवेशों के बीच में। अब बल निकालने के बाद में जहां K क्या होता है, माध्यम का, जहां K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक होता है। क्या होता है, माध्यम का पराविद्युतांक होता है ना। अब ये बल आ गया, तो बल आ गया तो जितना बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर तीव्रता कहते हैं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख देंगे अपन, अतः, है ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता सूत्र अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, E बराबर बल बटे आवेश कौन सा है, परीक्षण आवेश Q0 लगने वाला बल निकाल रहे अपन, तो E बराबर एफ का मान क्या आया अपने पास में, ये आया। ऐसा कैसे मान उठा के यहाँ रख देंगे, एफ की जगह क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बट्टे में आर वर्ग, है ना, ये आर का वर्ग, और पूरे के बट्टे में क्या लिखा हुआ है, Q0। ये लिख दिया मैंने Q0, क्या लिखा, उस एफ की जगह पूरा मान उठा के वहां रख दिया, और बट्टे में क्या है, Q0। ये Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल। E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ऊपर क्या बचा, एक क्यू बचा है, वो बट्टे में क्या बचा है, आर वर्ग बचा है। ये आ गया हमारे न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है, के क्या है, माध्यम का परायतांक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, क्यू क्या है यहाँ पे, इसके अंदर इस विद्युत क्षेत्र का आवेश होता है ना। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज अब आपने आगे भी कुछ न्यूमेरिकल जो अपन न्यूमेरिकल के अंदर भी होगा, अगर अपने को सवाल आएंगे तो उनके हल करने के लिए भी फॉर्मूले तो याद होने चाहिए अपने को। अन्य डेरिवेशन और करवाएंगे, पर व्यंजक करवाएंगे तो उनमें भी इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो व्यंजक के साथ साथ अपने को जो आंसर आया है हमारा, वो आंसर भी याद होना चाहिए। तो ये याद करेंगे तो वो भी याद रहेगा ही, सही हो तो, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। जो थ्योरी मैंने बताई यहाँ पे वो लिखना है थोड़ी बहुत यहाँ पे, ताकि क्या है व्यंजक पूरा हो सके, समझ में आए क्या कर रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, देखो एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है कि 2 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। एक विद्युत क्षेत्र है, कितने, 2 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, वो इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है, केवल वो निकालना अपना नॉर्मल सवाल है, तो है ना। क्या दे रखा हमको, दिया है विद्युत क्षेत्र दे रखा कितना, 2 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम, है ना। एक विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो इसके कारण, है ना, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, वो बल का मान हमको याद करना है ना। विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा अपने को, और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, ये इसका मान होता है। तो हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर लगने वाले बल का मान निकालना है। अतः अपन सूत्र लगा देंगे, है ना, E बराबर, या जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश के मान होता है फिक्स है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो वो भी क्या है, आवेश ही एक प्रकार का, तो उसको हमने क्या फॉर्मूले के अंदर हमने क्यू लिख रखा था, हम यहाँ क्यू लिख देते हैं। देखो तीव्रता सूत्र क्या होता है, E बराबर बल बटे आवेश, है ना। तो हमें बल निकालना, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2 × 10⁻³ ई का मान जो है कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ तो एफ बराबर जो है कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, तो ये दशमलव लगा दूंगी यहाँ पे, गुणित 10 की घात, देखो 19 का एक ये माइनस की है, और 3 का एक ये प्लस की, कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस का 16 न्यूटन। ये हमारा आंसर रहेगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना, 3.2 × 10⁻⁻16 कूलम 16 न्यूटन बल लगेगा। इसके बाद में अगला जो सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है अगला सवाल हमारा, कि 6 माइक्रोकूलम आवेश से, मतलब आवेश दे रखा है ना, 6 माइक्रोकूलम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक आवेश दे रखा है, उस आवेश से कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब आवेश दे रखा है, दूरी दे रखी है। तो अभी हमने व्यंजक निकाला था, देखो केवल आवेश दे रखा है
है ना। केवल आवेश दे रखा, विद्युत क्षेत्र दे रखा, बल निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो लग रहा था सूत्र वहां पे वो बन रहा था, वो वाला सूत्र लगा। जैसे ही इसकी डिस्टेंस दे दी उनने, दूरी दे दी, तो इसका मतलब समझ जाना कि व्यंजक वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है वो, क्या क्या दे रखा है। आवेश दे रखा है Q बराबर 6 माइक्रोकुलाम। अब ये माइक्रोकुलाम में, तो अगर माइक्रोकुलाम में दे रखा हो ना, उसको तुरंत का ही बदलना, अपने को कुलाम में चेंज करना है। तो कुलाम में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। और बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है ना। बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R का वर्ग। और K क्या होता है, माध्यम का परावर्तनांक होता है ना। जब वायु निर्वात के लिए बात करते हैं तो K वायु निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, तो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसका मान जो होता है मैंने कूलाम के में लिखा था कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 गुणित Q का मान कितना है 6 × 10 की घात -6 और R का मान कितना है 3, तो 3 का क्या लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, तो ये तो ऐसा कैसे ही है ना। ये 9 छंग क्या कर देते हैं 54 गुणा कर देता हूं मैं, फिर काट देंगे वापस, है ना। ये होगा 54 और 10 की घात 6 माइनस का, 10 की घात 9 का प्लस का, घटेगा कितने बचेंगे, 10 की घात 3 बचेगा। बटे में 3 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 9 हो जाता है। वापस 9 से काट दो, 9 छंग 54, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 6 × 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, है ना। 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान होगा वो कितना होगा, 6 × 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आज की क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, है ना, एक समान असमान विद्युत क्षेत्र, है ना, और ये कुछ 2 एक सवाल करवाए हमने। इन सवालों को किया है, तो इन सवालों को सभी को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। इससे पहले वाली क्लासों का रिवीजन करते रहना है, साथ के साथ नोट्स को अपने कंप्लीट तैयार करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो निरंतर अपन क्या करेंगे कि बैक टू बैक क्लास को अपलोड करते जा रहे हैं, हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। इतना अच्छा कंटेंट बना बना के आपको रोजाना दे रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो सके और ये जो चैनल है हमारा बिल्कुल एकदम फ्री रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।